हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव। वेलकम टू ज़िरकॉन इग्नाइटेड। कैसे हो तुम सब? बढ़िया, सब बढ़िया। देखो, आज है 22 दिसंबर। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मैथ्स डे। क्या खास है और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? साल था 2012 और हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन साहब का था 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो उनको ऑनर करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल मैथमेटिक्स डे। वैसे तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है रामानुजन का, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है रामानुजन्स हार्डी नंबर। क्या है भाई रामानुजन हार्डी नंबर? वो नंबर है 1729। पूछो, ऐसा क्या खास है इसमें? 1729 में ऐसा क्या खास है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग दो क्यूब्स के सम के तरीके में दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है? और इसको हम लोग फिर से एक्सप्रेस कर सकते हैं 9 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब में। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं रामानुजन्स हार्डी नंबर। तो ये तो था बस मैथमेटिकल फैक्ट। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के मैथ्स वॉल्यूम सरफेस एरिया के, और फिर से लेकर आ गया नया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। यानी कि एक क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? एक क्यूबिकल ब्लॉक ले रहे हैं जिसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड का जो लेंथ है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हेमिस्फेयर। तो इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं हेमिस्फेयर। कहाँ है भाई हेमिस्फेयर? ये रहा हेमिस्फेयर। इसके ऊपर रख रहे हैं हेमिस्फेयर, ठीक है? अब पूछ रहा है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इट कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर कैसा हो सकता है? अब तुम डायग्राम में देख पा रहे होगे, ग्रेटेस्ट डायमीटर तभी पॉसिबल है जब ये पूरा का पूरा इसके ऊपर चला जाए, है ना? तभी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, ठीक है? अब पूछ रहा है कि जो सरफेस बना उसका एरिया निकाल लो। सरफेस का एरिया निकाल लो। देखो, एक तो है अपने पास क्यूब, दूसरा अपने पास है हेमिस्फेयर। दोनों को हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। अब ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं है? तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या इसको हम लोग ऐसा बोले कि जो सॉलिड का सरफेस एरिया है वो तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक बात है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। पर ये वाला एरिया इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इसके टॉप पे ये रख रहे हैं तो ये एरिया तो बेकार हो जा रहा है, ये एरिया तो हमारे पास है नहीं। तो हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलो देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो सकता है? 6a²। अच्छा, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की बात हम लोग कर चुके हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हेमिस्फीयर का डायमीटर
साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के साइड के बराबर होगा। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a²। एक एरिया, एक साइड का जो सरफेस है उसका एरिया a² होगा। ऐसे ऐसे टोटल कितने साइड पॉसिबल है क्यूब में 6, इसीलिए क्या लेंगे 6a²। ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² है ना। और एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। अब देखो यहां पे हम लोग को पता चल चुका है कि a जो है ना वो r के, a जो है वो 2r के बराबर है, क्योंकि ये जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल तो है ही है। ठीक है, तो यहां से r कितना निकलेगा a/2 और a कितना था 7, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिया हुआ है ना, ये साइड दिया हुआ है ना 7, तो साइड तो a के बराबर है ना। अब देखो पुट करो a की वैल्यू 6 × 7² प्लस 2πr² माइनस πr², कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ πr²। तो पाई r की जगह क्या लिख सकते हैं 7/2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा है ना। तो 6 × 49 प्लस 22/7 × 7 × 7/2 कैंसिल आउट करो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। ठीक है, यानी हो गया 6 × 49, 6 × 49 कितना हो गया 294 प्लस 77/2, 77/2 कितना हुआ 38.5। ठीक है, जोड़ लो कितना हो गया ओ सॉरी। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकल गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फिर से एक बार क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बोल रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो 7 सेंटीमीटर का है और उसके ऊपर रखा गया एक हेमिस्फीयर। तो देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर रखा गया एक हेमिस्फीयर। पूछ रहा है क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्या सबसे बड़ा डायमीटर होगा जो पॉसिबल होगा इसके पास, और उसका सरफेस एरिया निकालो। तो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर हेमिस्फीयर का तभी पॉसिबल होगा जब इसके साइड के बराबर इसका डायमीटर होगा। ठीक है, अब देखो इससे पता चला कि जो साइड है वो 2 टाइम्स रेडियस है क्योंकि डायमीटर के बराबर है। अब रेडियस बराबर a/2 7/2 सेंटीमीटर हो गया। सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का निकालना हो तो पहले क्यूब का निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे हेमिस्फीयर, और ये पार्ट कॉमन है सर्कल वाला, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला ये है सरफेस एरिया का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, और जो सर्कल माइनस कर रहे हैं वो ये है। सिंपल हम लोग पुट कर दिए, ए पता है आर पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है a hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया गया, किससे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से, है ना। बोल रहा है इस तरह से कि डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, यानी कि जो डायमीटर है जिसको क्या बोल रहा है L के बराबर है, वो बराबर है किसके एज ऑफ क्यूब के। यानी कि जो डायमीटर है उसको तो सबसे पहले ये L माने हुए और वो बराबर है एज ऑफ क्यूब के, यानी ये हम लोग को गिवन है L बराबर A, जहां पे L क्या है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और A क्या है साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब क्या बोल रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बोल रहा है जो सॉलिड बना होगा उसका सरफेस एरिया निकाल के दे दो। इस मैथ में इतना जान नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन की इज्जत हम लोगों को करनी नहीं है, तो आओ इसका इज्जत उतारते हैं। ठीक है, देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछ रहा है ना भाई, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड।
सबसे पहले तो अपने को क्यूब दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो रहेगा, ठीक है, प्लस जब डिप्रेशन करोगे, जब काट के निकालोगे इसमें से हेमिस्फीयर, तो नया सरफेस मिलेगा कुछ अंदर में, इस तरह का कर्व सरफेस है ना, तो ऐड करना होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पर ध्यान रखो, जब इस क्यूब में से काट के निकालोगे हेमिस्फीयर को, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसको घटाना होगा क्योंकि वो तो खुला रहेगा ना वहां पे, तो वहां तो कोई सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम डिप्रेशन स्कूप कर लिए, मतलब जो कटा हुआ पार्ट है वो काट के निकाल लिए, तो यहाँ पे जो ऊपर में होगा ये तो खुला हुआ होगा, इसीलिए इसको घटाना होगा। तो ऊपर में देखो, हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इजी हो गया, अब तो सॉल्व हो गया। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया भाई, 6a², फॉर्मूला दिख रहा है अभी तक, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr², 2πr² में से πr² रिमूव कर दो, घटा दो, तो क्या बचेगा, बचेगा πr², ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, पता है a बराबर l है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो इसको क्या लिखोगे, l/2 है ना, तो a की जगह हम लोग l लिख सकते हैं 6l², r की जगह क्या लिख सकते हैं, r की जगह लिख सकते हैं l/2, तो पाई l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, 6l² प्लस पाई l²/4। अब देखो इसमें l² तो कॉमन दिख रहा है ना, निकाल लो, कौन रोक रहा है, क्या बचा 6 प्लस π/4, सॉल्व करो, मालूम है तुमको कि एलसीएम लेना है, l², एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 24 प्लस पाई, तो कितना आया l² 24 प्लस पाई, और ये 4 बाहर, यही तो आंसर है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल लिया, इजी है। क्विक रिकैप देखो, हेमिस्फेरिकल था डिप्रेशन, जिसको कि हम लोग काट के निकाले एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से, तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिए, इसमें से काट के हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिए, काट के निकाल लिए, तो क्या पार्ट बचा, कुछ इस तरह का पार्ट बचा होगा, है ना, काट के निकाल लिए ना, जैसे आइसक्रीम निकालते हो तुम, जैसे आइसक्रीम स्कूप करते हो, चम्मच से निकाल देते हो तो वो गड्ढा हो जाता है, सेम उस तरह का बन रहा होगा यहाँ पे। अब पूछ रहे टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, तो पहले तो क्यूब था, क्यूब का ले लिए, उसमें हेमिस्फीयर का अलग से सरफेस एरिया जुड़ गया, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लिए। अब सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में खाली एरिया है, ये वाला पार्ट, सर्कल कौन सा है, ये वाला चीज माइनस की हो तुम लोग, है ना, जब ये फॉर्मूला पे पुट किए, बाकी ये तो फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, और एरिया ऑफ सर्कल का, सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल है, देखिए हो ना तुम लोग दवाइयां कैसी होती हैं, एक रहता है ऐसा सिलेंडर और इसके एंड पे होता है हेमिस्फीयर, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर को जोड़ के हम लोग एक मेडिसिन कैप्सूल का शेप बना सकते हैं, है कि नहीं, तो वही बोल रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में है और 2 हेमिस्फीयर उसके दोनों एंड पे जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि पूरे कैप्सूल का लेंथ जो है वो 14 mm का है, पूरे कैप्सूल का लेंथ, ये पूरे कैप्सूल का लेंथ 14 mm है, और डायमीटर जो है कैप्सूल का वो 5 mm है। अब देखो इसका डायमीटर 5 mm है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा, तो होगा 5/2, यानी 2.5 mm होगा, 2.5 mm होगा, ठीक है, तो ये हो गया अपना 2.5 mm। तो ये तो सिर्फ ऐसे, तो ये हाइट भी 2.5 mm होगा, क्योंकि है तो ये हेमिस्फीयर, तो इसका रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, तो ये भी 2.5 और ये भी
2.5। कह रहा है कि टोटल कैप्सूल का लेंथ है वो 14 mm का है, तो टोटल कैप्सूल का लेंथ 14 mm है, पर अगर इसको दो भाग में काटो तो यहां से और यहां से तुमको हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और बीच में क्या है, सिलेंडर वाला पोर्शन। तो 2.5 mm का तो ये है, और उसी तरह से 2.5 mm ये भी होगा, है ना। और टोटल मिला के 14 mm है, तो 2.5 mm इधर गया, 2.5 mm इधर गया, टोटल 5 mm चला गया। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 में से 5 घटाओ, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 हो जाएगा 9 mm। ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालो। आसान सा सवाल है, देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना होगा। क्या करेंगे हम लोग, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया और इसका, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस 2, ऐसा दो है ना, और दोनों जो हेमिस्फीयर है वो एक जैसा है, आइडेंटिकल है, एक की तरह दिख रहा है, तो एक का निकाल दें और 2 से गुना कर दें तो काम बन जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर के सरफेस पे चलो एक साइड 2 पाई आर, और कितने ऊंचाई तक, h तक, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया तुम लोग जानते हो, 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गिवन क्या क्या है अपने पास, जो ये सिलेंडर है उसके लिए आर कितना होगा, 2.5 होगा, एच कितना होगा, एच कितना होगा, ये वाली लंबाई, सिलेंडर का लंबाई तो यही है 9 mm, 9 mm होगा, और इसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी। पुट करके देखते हैं, पाई को रख सकते हो 22/7, आर की जगह क्या रखते हैं, आर की जगह रख देते हैं 2.5, एच की जगह 9, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं आर की जगह, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं, कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू 22/7 यहाँ पे और यहाँ भी है, और एक 2.5 यहाँ भी है और एक 2.5 यहाँ पे भी है, तो जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 को लिख देते हैं 5/2, यहाँ से क्या बचेगा 9, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 2 टाइम्स में इससे ये चला जाएगा, कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 5, 44 इंटू 5 कितना हो गया 220 mm स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकल गया कितना 220 mm स्क्वायर। आसान था। देखो क्विक रिकैप करते हैं कैसे किया था हमने। बोला था कि एक मेडिसिन था जो एक फॉर्म में था कि सिलेंडर है और उसके दोनों किनारों पे हेमिस्फीयर को चिपकाया गया है। तो एक सिलेंडर था, दोनों किनारे पे हेमिस्फीयर चिपका दिए। जो बोल रहा है कि कैप्सूल का टोटल लेंथ 14 mm है और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm का है। ठीक है, वैसे ही काम किया गया है। जो डायमीटर है कैप्सूल का 5 mm का है तो रेडियस हो जाएगा 2.5 mm, और जो लेंथ है 14 mm, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेंडर का जो लेंथ आया था तो ऊपर से 2.5 हटा दिए, नीचे से 2.5 हटा दिए, 14 माइनस 2.5 बचा कितना 9 mm। जो वैल्यू आया उसको इस फॉर्मूले पे पुट कर दिए। ये सिलेंडर का था, ये हेमिस्फीयर का था सरफेस एरिया,
सबको ऐड कर देते तो अपना काम बन जाता। ये दो इसलिए किए हैं क्योंकि ऐसा ऐसा दो फिगर है, एक ये वाला और एक ये वाला। आसान है, हो जाएगा। चलो